अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, पर इसका भारत से क्या लेना देना? ईरान में विरोध प्रदर्शन तेज है और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान किसी बड़े एक्शन का इशारा है। और कुछ ही दिनों में ये पूरा इलाका एक बड़े टकराव की कगार पर आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जंग छिड़ी तो भारत पर इसका असर कैसा होगा? सोचिए, करीब 90 लाख भारतीय इसी तनाव भरे इलाके में रहते और काम करते हैं। मतलब अगर हालात बिगड़े तो ये भारत के लिए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशंस में से एक हो सकता है। हैरानी की बात है कि इतने बड़े ऑपरेशन के लिए हमारे पास कोई फिक्स्ड प्लान या एसओपीज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है जो लाखों लोगों की जान जोखिम में डाल सकती है। लोगों की सुरक्षा के अलावा हमारी अर्थव्यवस्था पर भी सीधा खतरा है, खासकर एनर्जी सिक्योरिटी पर। ईरान इस रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और तेल की कीमतें बढ़ने का मतलब है सीधा असर हमारी जेब पर, महंगाई और बढ़ेगी। पेंट, एविएशन जैसे तेल पर निर्भर हर सेक्टर की लागत आसमान छूने लगेगी। हालांकि सरकार का कहना है कि सप्लाई सुरक्षित है क्योंकि हम कई देशों से तेल ले रहे हैं। पर इकोनॉमी से भी बड़ी चुनौती है डिप्लोमेसी की। भारत को यहाँ बहुत संभल कर चलना होगा। यही भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का असली टेस्ट है, मतलब किसी का पक्ष लिए बिना अपने हित देखना। मुश्किल ये है कि भारत के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ही बहुत जरूरी हैं। ईरान में भारत के अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अब खतरा मंडरा रहा है। ऊपर से अमेरिका का दबाव है कि ईरान से व्यापार बंद करो, नहीं तो प्रतिबंध झेलने होंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल भारत मल्टी अलाइनमेंट की राह पर है, यानी किसी का पक्ष नहीं लेना, सबसे बात करना। लेकिन सवाल यह है कि गुटों में बंटी इस दुनिया में क्या कोई देश सच में अकेला चल सकता है?